सभी भारतवासियों को प्रणाम, सुप्रभात। भाइयों, आज हम अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या पद्धति, भारतीय जो गुरुकुल हुआ करते थे भारत में, हम कुछ उनसे संबंधित आप लोगों के सामने बातचीत करना चाहेंगे। भाइयों, एक टाइम हुआ करता था कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। विश्व गुरु कहने का क्या मतलब हुआ? कि जो सभी को शिक्षा दे, ज्ञानवान बनाए। हमारे भारत देश में ही 4 वेदों का निर्माण हुआ था, 4 वेद लिखे गए थे। उनमें सारी विज्ञान, ज्ञान, संस्कृति, सदाचार, आचार विचार, कैसे जीवन पद्धति रहने, कैसे क्या है हमारे धरती के अंदर, सब कुछ लिखा हुआ था। मतलब एक वो ऐसी पोथी थी जिसमें सब कुछ लिखा था। और आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में ही सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला के नाम से बना, मतलब पहला विश्वविद्यालय भारत में ही बना था। और वहाँ पे आज वो जगह पाकिस्तान के कब्जे में है। और वहाँ पे उस विश्वविद्यालय में देश विदेश से सारे लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। क्यों? क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी। विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था कि हमारे ऋषि मुनियों ने वो ज्ञान दिया, नक्षत्रों का ज्ञान कह लें, भाषा का ज्ञान कह लें, संस्कृति का ज्ञान कह लें, सभी कुछ भारत से मिला था। लेकिन भाइयों, धीरे धीरे हमारी शिक्षा पद्धति का कुछ ऐसा कह लें कि विकृति होती जा रही है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है, एक टाइम हुआ करता था कि भारत में सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, संस्कारवान बनने के लिए भेजते थे। और जो यहाँ से पढ़ के गए वो आज कहाँ हैं? आप उस समय की बात में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। खैर, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात अभी नहीं करना चाहते, समय कम होता है। भाइयों, हम आज की तारीख में अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिएगा। अभी हमारे एक सिंपल से परिवार के लोगों से पूछिए जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर उनका हालचाल पूछो और बोलो बाल बच्चों का क्या हालचाल है, कैसे हैं आप, तो कहेंगे भैया बस जी रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके 2 बाल बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई है, आगे चल के हुए अच्छी नौकरी चाकरी, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और अच्छा जीवन जिएं और माँ बाप को भी याद रखें। ठीक? इसका मतलब उनकी जो पूंजी है वो बच्चे हैं, यही ना। कितने उदाहरण आपको मिलेंगे जो गांव में, अभी कल भी हमने एक उदाहरण सुना था कि एक बंदा मेहनत मजदूरी करता था, बोझा ढोता था, सब्जी का बोरा ढोता था, ठेला चलाता था, रिक्शा चलाता था और अपने बच्चे को पढ़ाने में लगा हुआ था। और उसका बच्चा लास्ट में IAS हुआ, IAS मतलब सर्वोच्च डिग्री प्राप्त किया। तो अपने बच्चे हमारी पूंजी हैं। लेकिन जो पूंजी है उसको कहाँ रखते हैं? जैसे आप धन कमाते हैं तो धन को कहाँ रखते हैं? बड़ी सुरक्षित जगह, लॉकर में डालते हैं। लॉकर में क्या डालते हैं? रुपया पैसा। बैंक में क्या डालेंगे? रुपया पैसा। जमा करेंगे तो क्या मिलेगा? रुपया पैसा। ऐसे जो जमा करेंगे वही मिलेगा भाई। जैसी भावना उनमें डालेंगे वही आपको आगे चल के मिलेगा। मैं आपको बताऊं तो आने वाली भविष्य पीढ़ी जो है हमारी विद्वान, सिर्फ विद्वान नहीं होनी चाहिए, संस्कारवान होना बहुत जरूरी है भाइयों। अगर आपके बच्चे में संस्कार नहीं है तो वो आपने जो भी उसको पढ़ाया लिखाया है, जो आपकी पूंजी है, वो लुट गई समझ लो। अब आप ये बड़ा बुरा मान जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। आजकल के ज़माने में बच्चों को बचपन से, देखिए बच्चे क्या होते हैं कि एक कच्ची मिट्टी होते हैं। आप उनको कैसे बनाना चाहें? जैसे कच्ची मिट्टी से आप हथियार भी बना सकते हैं, आप हाथी घोड़ा भी बना सकते हैं, आप ऋषि मुनियों के पुतले भी बना सकते हैं, फोटो भी वो बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं। तो वो कच्ची मिट्टी आपके हाथ में है, आप कुम्हार हैं, उनको जैसा चाहे सब बना लें। लेकिन आज उस कच्ची मिट्टी को हम लोग, वो कच्ची मिट्टी ही दूसरे के हाथ में देते हैं।
कि तुम्हें जो बनाना है बनाओ। भाइयों, जो माँ बाप अपने बच्चों को जिस तरह से शिक्षा दे सकते हैं, उस तरह से पैसा दे करके स्कूलों में जो वर्तमान स्कूल पद्धति है वो थोड़ी सी, मैं उसे पूर्ण सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ संस्कार इतना नहीं सिखाया जाता जितना हमारे बच्चों में होना चाहिए। संस्कारवान बच्चा ही विद्वान कहलाएगा। आज की तारीख में वो जो बच्चे कॉन्वेंट में, और कॉन्वेंट तो नाम कहाँ से शुरू हुआ था, जरा गहराई में जाइएगा, जो लाखैरे लोग होते थे जो अपने बच्चों को छोड़ देते थे, उनको पढ़ाने का जब काम किया गया तो उसको कॉन्वेंट स्कूल कहा गया। खैर, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। भाइयों, अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को कुछ संस्कार सिखाइए, क्योंकि भावी पीढ़ी वही है। अगर बच्चा संस्कारवान होगा तो इस देश को, इस समाज को, आपको भी सम्मान देगा। अन्यथा आप भूल जाइए कि जो आप पूंजी समझते हैं वो पूंजी व्यर्थ जाएगी। जैसे आप बताइए कि आप अपने बच्चों को पहले गुरुकुल में पढ़ाते थे, आज संस्कृत विद्यालय में या सरस्वती महाविद्यालय में, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ बच्चा और एक इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे के संस्कार को आप तुलना करें। संस्कारवान बच्चा क्या करेगा? आपको प्रणाम करेगा, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम गुरुवर, ऐसे करेगा। और वो जो अंग्रेजी से पढ़ा हुआ इंग्लिश मीडियम होता है, हाय डैड, हाय मैम, हाय मम्मी। एक बार अगर संस्कारवान बच्चा जो ऐसी पद्धति, जो भारतीय पद्धति से पढ़ा हुआ होगा, वो कहीं अगर भाषण देने शुरू करेगा तो क्या कहेगा? प्रणाम, सभा में उपस्थित सभी बंधुओं को प्रणाम, माता पिता और भाई बहनों को प्रणाम। मतलब उसने सबको जो बैठे हुए थे उनको ब्रदर एंड सिस्टर बना दिया, भाई बहन बना लिया। लेकिन जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हुआ पहुंचते सा हाय हाय एवरीबॉडी। हाय का क्या मतलब होता है भाई साहब? जरा इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। हाय 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 का मतलब होता था, वो तो उसका मतलब हुआ कि हाय मैं हूँ, बस देख लो मुझे, मैं आ गया हूँ। ये मतलब नहीं होता। आप जो सभा में बैठे हुए हैं, कम उम्र के लोग हैं, आपकी उम्र के भी लोग हैं और आपसे बड़े उम्र के लोग हैं, उनको सम्मान दें। प्रणाम का मतलब होगा विनयी होना। आप किसी से सॉरी बोल देते हैं, किसी काम का सॉरी, और आप ऐसे मुझे क्षमा करें, दोनों में कितना अंतर है? दोनों का मूल्य देखिए। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हमारा बच्चा तो लंदन से पढ़ के आया है, अमेरिका से पढ़ के आया है, वहाँ क्या सिखाते हैं? भारतीय संस्कृत वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। संस्कार क्या मिलेगी? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। संस्कार क्या होता है? संस्कार भारत में होता है। और हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आप कहेंगे कि पांडे जी क्या कह रहे हैं। खैर भाइयों, हम ये चाहते हैं जो बीत गया समय वो बीत गया, जो शेष समय है अपने बच्चों को जरा संस्कारवान बनाइए। असली पूंजी वही अगर हैं आपके लिए तो संस्कार दीजिए, संस्कार के साथ उनको विद्या अध्ययन कराइए। और ऐसे स्कूलों का चयन करें जो उन बच्चों को सर्वप्रथम सवेरे पहुंचते साथ संस्कार सिखाएं। उनको प्रार्थना जब सिखाएं तब ऐसे प्रार्थना हो, वो हो शक्ति हमें दो, दया निदय कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जावें, उन दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। ऐसी प्रार्थना जहाँ सिखाई जाए। और फिर इसके बाद उनको जो गुरु हैं उन्हें क्लास में पहुंचने के बाद पूछना चाहिए, आज आप सुबह उठ के क्या किया? क्या आपने अपने माता पिता के चरण वंदना की? क्या आपने गुरुओं को प्रणाम किया? क्लास में पहुंचेंगे हाय हाय एवरीबॉडी, वो क्लास टीचर भी आएंगे हाय बोल देंगे? नहीं, यही गलती है। और उस गलती का परिणाम मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 30-40 साल से और आगे आने वाले तक हम लोग भुगतेंगे। जो बच्चा वहाँ से पढ़ के आएगा वो स्वार्थी बन जाएगा, क्योंकि हमने उसको संस्कारवान नहीं बनाया। आप क्या अपने बच्चे को सुबह समय से उठाते हैं? नहीं, क्योंकि उसे प्यार करते हैं। अरे सो रहा है, अभी तो बच्चा सो रहा है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है,
है हिम्मत आप उसको जो है सवेरे 5 बजे जगा दें कि सुबह का समय जो होता है वो बहुत उत्तम होता है योगा एक्सरसाइज करने के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रार्थना के लिए। हमारे भगवान श्री राम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो बचपन से मैं बहुत ज़्यादा बताने लगूंगा तो आप भटक जाएं, मैं किस तरह से संस्कारवान बनाएं, कैसे क्या करें। तो मैं तो एक ही कहता हूं कि जिनको आज हम भगवान समझ के पूजा करते हैं, जिन्होंने भगवान का कार्य किया, मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पे अवतरित हुए और उन्होंने समाज को क्या सिखाया, वो पूरे परिवार, किसी एक की बात नहीं करूँगा, पूरा परिवार उनके संस्कार को ही समझ लें तो बहुत हो जाएगा। बताया गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम हिमाथा। जैसे वो सवेरे उठते थे उनको संस्कार दिया हुआ था कि माता पिता को प्रणाम कीजिए, चरण वंदना कीजिए, गुरु को चरण वंदना कीजिए। इसके बाद फिर बाकी पढ़ाई लिखाई का जो खाने पीने में भी क्या खिलाया पिलाया जाता था। क्या उन छोटे बच्चों को वो चिकन बना के दे देते थे? गुरुकुल में चिकन मिलता है? नहीं। लेकिन आजकल के जो हॉस्टल हैं उनमें क्या मिलता है? सर्वप्रथम चिकन की ही डिमांड होती है बहुत सारे विद्यालयों में जो हॉस्टल बना रखे हैं। भाइयों नहीं, आप तो उनको शुरू से ऐसा कुछ खान पान में ऐसे में डाल दिया है कि वो सही रास्ता पकड़ ही नहीं सकते। सो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप उदाहरण तो ले सकते हैं। अब उदाहरण उनका तो लीजिए मत, जो हमारे आक्रांता मुट्ठी भर लोग, गौरी, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ऐसे ऐसे लोग जो आए, अशिक्षित लोग आए, जो उन्होंने क्या किया, वो जिधर जाते थे उधर कहते थे भाई इधर हमारे रास्ते में जितने मंदिर हैं उन सबको तोड़ दिया जाए, और हमारे यहाँ के जो भोले भाले लोग थे उन्हीं को अपना सैनिक बना करके और हमारे को ही मारा और हमारे ही ऊपर राज किया। फिर अंग्रेज आ गए, झूठ बोल के अंग्रेज आ गए कि हम यहाँ बिजनेस व्यापार करने आते हैं, हमारे लोगों ने उनको कर दिया, उन पे निगाह नहीं रखी और वो हमारे ऊपर राज करके गए। और फिर लास्ट में जब गए तो क्या करके गए? हमारे जो लोलुप शासन के लोलुप लोग, लालची लोग, उन्हीं को गवर्नर बना करके बिठा लिया। काफी दिनों को वही उन्हीं का गवर्नर था। तो जो भी हमारा संस्कार था वो जो बाकी बचा उनको ऐसे में बांध के गए कि वो अंग्रेजी विद्या पद्धति आप सीखते रहो, संस्कार भूल जाओ। सो भाइयों, वो जो गलतियां हो गई हैं, वो जो हो गया बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अपने बच्चों में वो संस्कार पैदा कीजिए। नहीं तो आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 15 साल 12 साल के बच्चे, न बड़े भाई का सम्मान करते हैं न छोटा का सम्मान करते हैं। वो एक दूसरे से छोटी छोटी बातों, छोटे से खिलौने के लिए, बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ जाएंगे, गोली मार देते हैं, मारने के लिए उधर आतुर हो जाते हैं, जान से मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये क्या विद्या सिखाया आपने? क्योंकि आपने राम की तरह, राम ने कैसे शिक्षा प्राप्त किया, श्री कृष्ण ने कैसे शिक्षा प्राप्त किया, आप उसमें जाना नहीं चाहते हैं। आप तो अपने स्कूल को बढ़िया वो जो ईसाइयों के स्कूल हैं उसमें नंबर लगाए रहते हैं। सैकड़ों बच्चों के बाद, हजारों बच्चों के बाद आपके बच्चे का नंबर आएगा, इस साल नहीं लिखा जाएगा, तैयारी करो अपने जाकर के घर पे। अरे भैया, उन बच्चों को वो सिखाइए जो हमारी भारतीय विद्या पद्धति थी। भारत देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु फिर से बनेगा, लेकिन सबने अपने भावी पीढ़ी को तैयार कीजिए और उनको ज्ञान खुद पहले देखिए। अपने से जैसे दूर कर देंगे वो आपकी संस्कृति नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपने तो दूसरों के सहारे कर दिया। जो माँ बाप जितना प्यार से, पहली पाठशाला माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप अपने साथ बच्चों को मैक्सिमम टाइम तक रखेंगे तो जैसे माँ बाप करते हैं वैसा ही बच्चा सीखेगा। दूसरों के सहारे कर दिया, हॉस्टल में भेज दिया तो आप दूर होना शुरू करें। लास्ट में मरते समय तक शायद वो बच्चे आपके काम नहीं आएंगे। ये कठोर सत्य है। उदाहरण लेना है तो 1 लाख उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जिनके बच्चे विदेश चले गए, सेटल्ड हो गए, वो जल्दी माँ बाप को फ़ोन नहीं करते। माँ बाप यहाँ अगर जीवित हैं तो वो फ़ोन करेंगे, नहीं तो वो फ़ोन नहीं करते। अभी इसी लॉकडाउन में चंडीगढ़ की एक घटना आई थी। एक कर्नल या जनरल थे, रिटायर, अकेले हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? लंदन में, अमेरिका में सेटल्ड हैं। उन बेचारों को जन्मदिन था उनका, तो हमारे पुलिस भाई सादर से, उनको पता कैसे चल गया ये नहीं मालूम मुझे, वो गए उनका जन्मदिन मनाने के लिए, बेल लगाया तो वो उठ के आए।
बोले आप लोग किस लिए आए हैं बताइए। बोले हैप्पी बर्थडे, आपका जन्मदिन मुबारक हो। अरे आप लोगों को कैसे पता चला? फिर उन्होंने बताया मैं अकेला, और रोने लगे। गेट खोलने से पहले फपक के रोए हैं और इसके बाद गेट खोले हैं, और उन्होंने गेट भी नहीं खोले हैं बल्कि वहीं से चाकू से उन्होंने केक काटा है। कैसा लगा होगा आपको कि सब कुछ होते हुए अपने बच्चों की इतनी उच्च शिक्षा दे दी कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो बेचारे अकेले यहाँ किस तरह से अकेला आदमी जीवन जी रहा है वो आप समझ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अपने छोटे छोटे बच्चे कैसे लड़ जाते हैं वो समझिए। सो बहुत ज़्यादा ना समझा करके मैं अगर पद्धति समझना चाहते हैं तो भाइयों, आज आप चाहें तो मैं रामायण का, अभी एक किसी बंधु ने बहुत बढ़िया काम किया है, संपूर्ण रामायण 122 खंड हैं और उन्होंने इसी मोबाइल में डाल दिया है। आपको लिंक भेजता हूँ, आप वो लिंक खोलेंगे तो संपूर्ण रामायण का कौन सा अध्याय सुनना चाहते हैं, कौन सा अध्याय देखना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि बाल्यकाल पहले बच्चों को पढ़ाइए, फिर ऐसे धीरे धीरे वो सारा संपूर्ण रामायण अगर अपने बच्चों को, इस टाइम हमारे भारत के लोगों ने, बहुत बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने लॉकडाउन के समय पे महाभारत और जो है रामायण, और अभी श्री कृष्णा भी चालू हो गया है, किया कि चलिए कुछ लोग तो सीखेंगे। रामायण 20 साल पहले जब चलता था तो उसी में बताया जाता था भ्राता श्री प्रणाम, माता श्री प्रणाम, गुरुवर प्रणाम। बहुत से लोग जय श्री राम करना, बहुत लेख अच्छी बातें सीख गए थे, लेकिन 20 साल में फिर बिगड़ गया सिस्टम। सो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान राम का चरित्र कैसा था मैं ज़्यादा समय नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि आपको वो लिंक भेज देता हूँ। अपने बच्चों को कम से कम उसके द्वारा सिखाइए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और उनको ऐसे रास्ते पे ले जाइए कि भविष्य पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी जो है वो विद्वान हो, संस्कारवान हो। संस्कारवान बहुत मूल्यवान है होंगे वो, और आपके लिए भी सोचेंगे, आपके समाज के लिए भी सोचेंगे, जो कुछ करेंगे वो अच्छा करेंगे, फिर विश्व गुरु बनेगा भारत। जय श्री राम।